फिर से आपको चेताने वाली खबर हम दिखाने वाले हैं, क्योंकि राजधानी रायपुर में 3 हत्याएं ऐसी हुई है जिसके एक कहानी आप सुन चुके हैं। 2 हत्या के बारे में आपको बताता हूँ। वो नाबालिग युवक और एक और व्यक्ति करण ध्रुव ने मिलकर ही मृतक को मौत के घाट उतार दिया। हैरान करने वाली बात तो ये है, जो मृतक तोषक भारती है और जो करण ध्रुव आरोपी है, जो बालिग है, दोनों आपस में दोस्त थे, पर इनके बीच विवाद हुआ। तोषक भारती को शक था कि उसकी बहन का बातचीत नाबालिग से हो रहा है। फिर इसके बाद लेकर उससे बातचीत होती है, चर्चा होता है कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। उसके बाद नाबालिग और करण ध्रुव मिलकर इसको मौत के घाट उतार देते हैं। और इसी के साथ ही रायपुर में कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें ये दिखा था कि खुलेआम लोग गैंग वॉर कर रहे हैं और उसको लेकर भी विवाद की स्थिति बनी थी। पर पुलिस ने अब तक कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया, ऐसी सूचना मिल रही है, पर सभी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। राजधानी रायपुर में जहां कमिश्नरेट प्रणाली लागू है, वहां इस प्रकार से खुले में हथियार के साथ हथियार लहराना और आपस में लड़ना कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर सवाल उठाता है। अब देखना ये होगा कि रायपुर कमिश्नरेट पुलिस और रायपुर ग्रामीण की पुलिस कैसे क्राइम पर लगाम लगाती है। और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर क्राइम में नंबर 1 है, ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों के अंदर ही 3 हत्या के ऐसे मामले सामने आए हैं जिसने शहर और ग्रामीणों को चौंका दिया है। एक मर्डर का केस आपने देखा था जिसमें पार्षद ने मिलके एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी और महासमुंद में रेत में उसको गाड़ दिया था। जिसके बाद अब और 2 मामले सामने आए हैं, जो एक रायपुर कमिश्नरेट सिस्टम का है, जो शहर का है, गंज थाना क्षेत्र का, जहां एक युवक की चाकू से मारकर हत्या कर दी गई। वही दूसरा मामला रायपुर ग्रामीण के मंदिर हसौद थाना क्षेत्र का है, वो भी इंटरनेशनल स्टेडियम के पास। नमस्कार, मैं लाभेश घोष और आप भिलाई टाइम्स देख रहे हैं। एक बार फिर से आपको चेताने वाली खबर हम दिखाने वाले हैं, क्योंकि राजधानी रायपुर में 3 हत्याएं ऐसी हुई है जिसके एक कहानी आप सुन चुके हैं। 2 हत्या के बारे में आपको बताता हूँ। पहला मामला है रायपुर कमिश्नरेट प्रणाली के गंज थाना क्षेत्र का। ये मामला 28 मई के रात 12:30 बजे का है। इस दौरान आशीष गुरूर की चाकू से मारकर हत्या कर दी जाती है। मामला क्या सामने आता है? पुराना विवाद लेन देन का, जिसके बाद आपसी कहासुनी होती है, जिसके बाद 2 लोगों ने इसकी हत्या कर दी। 2 लोग में कौन शामिल है? एक राजनायक और एक प्रकाश सोना उर्फ टेरा। दरअसल प्रकाश सोना जो था वो पुलिस को लगातार गुमराह कर रहा था और बयान जो दे रहा था वो पुलिस से गुमराह हो रही थी। पर जब पुलिस ने टेक्निकल साक्ष्य देके सीसीटीवी फुटेज खंगाले और रेलवे स्टेशन में भी सारे एंगल से जांच की, तो ये पता चला कि प्रकाश सोना उर्फ टेरा पुलिस को गुमराह कर रहा है और आखिरी बार राजनायक और प्रकाश सोना ही मृतक के साथ दिखे थे। इन्होंने, जो जानकारी सामने आ रही है कि एक जगह में पुलिस के चौकिया थाने के पास ही इस मामले को, वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद इसको तेलगानी चौक के पास लाकर छोड़ दिया। पूरा मामला सेंट्रल जोन का है और गंज थाना क्षेत्र का है। सेंट्रल जोन के डीसीपी हैं आईपीएस उमेश गुप्ता और उनकी टीम ने फौरन कार्रवाई करते हुए मृतक जब उसकी मृत्यु नहीं हुई थी, उसको मेकेहारा अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उस वक्त 2 लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई थी, जांच चल रही थी। पर इसमें एक और एंगल सामने आया है। 108 और 112 जो नई गाड़ियाँ आई हैं, 112 की और 108 की भी कुछ दिनों पहले ही आई थी, वो सिस्टम फेल दिखी, क्योंकि जब मृतक को अस्पताल ले जाना था तो वहाँ पे कोई तंत्र नहीं पहुंचा था सरकार का। लोग जो थे, वहाँ के परिजन तो जो थे, वो ई रिक्शा में उसको ले जा रहे। उसका वीडियो भी आया, पर वीडियो खून के कारण हम नहीं दिखा सकते। आप आवाज़ सुनिएगा कि किस प्रकार से वो तड़प रहे हैं कि उसको अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया जा सके। ये भी एक सवाल उठ रहा है। इसके बाद पुलिस ने जांच की, जब उसके इलाज के दौरान मेकेहारा में मौत हो गई तो आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला भी दर्ज किया गया और दोनों आरोपियों को पकड़ा गया। इस मामले में दोनों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तस्वीर में आप दोनों को देख रहे हैं, गंज थाना के सामने पुलिस के साथ हथकड़ी में वो खड़े हुए हैं। इस मामले में जिसकी हत्या हुई उसका नाम आशीष गुरूर है और उसके पेट, पैर, सिर में ताबड़तोड़ वार किए गए थे। वहीं दूसरा मामला ग्रामीण क्षेत्र का है। ग्रामीण क्षेत्र की एसपी हैं आईपीएस श्वेता सिन्हा और आपको बता दें कि यहीं पे एक मामला हुआ था, मंदिर हसौद के ही युवक की हत्या हुई थी, महासमुंद में उसको गाड़ दिया गया था। पर दूसरा मामला सामने जो आ रहा है, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के पास से सामने आ रहा है और इसमें लड़की का विवाद हत्या का कारण बना। दरअसल जो मृतक है उसकी बहन है और मृतक को यह शक था कि उसकी बहन का बातचीत एक नाबालिग युवक से होता है और वो नाबालिग युवक और एक और व्यक्ति करण ध्रुव ने मिलकर ही मृतक
को मौत के घाट उतार दिया। मृतक का नाम तोशक भारती बताया जा रहा है। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि वो इंस्टाग्राम में भी काफ़ी एक्टिव था। और हैरान करने वाली बात तो ये है, जो मृतक तोशक भारती है और जो करण ध्रुव आरोपी है, जो बालिग है, दोनों आपस में दोस्त थे, पर इनके बीच विवाद हुआ। तोशक भारती को शक था कि उसकी बहन का बातचीत नाबालिग से हो रहा है। फिर इसके बाद लेकर उससे बातचीत होती है, चर्चा होता है कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। उसके बाद नाबालिग और करण ध्रुव मिलकर इसको मौत के घाट उतार देते हैं। और इसके बाद ग्रामीण में तनाव इतना बढ़ जाता है कि ग्रामीणों ने संदेहियों का घर और गाड़ियां भी जला दी, जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं। विवाद का स्थिति बन गया था। पूरा माना डीएसपी के अंतर्गत ये थाना आता है। माना के डीएसपी हैं लंबोदर पटेल। उन्होंने भी बाइट जारी करते हुए बताया है कि ऐसा परिस्थिति हुई थी। एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में दो आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक नाबालिग है, और जिन्होंने घर जलाया है संदेहियों का और गाड़ी जलाया है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। ये पूरा मामला 29 मई रात के 9 बजे का है, यानी कि 2 दिनों के अंदर 2 मर्डर हुआ। इसके पहले और हो चुका है, भुवनेश्वर कुमार का हत्या हुआ था। इसी के साथ ही रायपुर में कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें ये दिखा था कि खुलेआम लोग गैंग वॉर कर रहे हैं, और उसको लेकर भी विवाद की स्थिति बनी थी। पर पुलिस ने अब तक कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया, ऐसी सूचना मिल रही है, पर सभी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। राजधानी रायपुर में जहां कमिश्नरेट प्रणाली लागू है, वहां इस प्रकार से खुले में हथियार के साथ हथियार लहराना और आपस में लड़ना कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर सवाल उठाता है। अब देखना ये होगा कि रायपुर कमिश्नरेट पुलिस और रायपुर ग्रामीण की पुलिस कैसे क्राइम पर लगाम लगाती है और आरोपियों को क्या सजा दिलवाती है। इन पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके बाद आप सुनिए लंबोदर पटेल को, जो मंदिर हसौद के हत्या मामले में जानकारी दे रहे हैं। साथ ही उसके बाद आप डीसीपी देवान सिंह राठौड़ को भी सुनिएगा, जो रायपुर कमिश्नरेट के उस मामले की जानकारी दे रहे हैं जिसमें खुले में गैंग वॉर की बात चल रही है, पर आरोपी अब भी पुलिस के हाथ से बाहर है। नमस्कार, मैं लाभेश। ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए भिलाई टाइम्स, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और हमारे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी फॉलो करिए, ताकि पल पल के अपडेट्स आपको मिलते रहे। शुक्रिया। कल दिनांक 29/5/2026 को ग्राम पलौद थाना मंदिर हसौद में सरस्वती भारती को पता चला कि उसके पुत्र तोशक भारती को गांव के ही करण ध्रुव तथा अन्य ने चाकू से मारपीट कर घायल किया गया। पुरानी बात रंजिश को लेकर, तो जिस पर से पुलिस को सूचना मिलने पर पुलिस तथा उनके परिजनों के सहयोग से उसे सीएससी आरंग ले जाया गया था। इलाज के दौरान डॉक्टर ने तोशक भारती को मृत घोषित कर दिया। सरस्वती भारती की सूचना पर थाना मंदिर हसौद में मर्ग कायम कर अपराध क्रमांक 248/26 धारा 103(1) तथा 3(5) BNS का अपराध पंजीबद्ध कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। मृतक की मृत्यु से आक्रोशित अज्ञात ग्रामवासियों द्वारा संदेहियों के मकान तथा पुरानी स्कूटी को नुकसान पहुंचाया गया है, जिस पर पृथक से कार्रवाई की जा रही है। फुटेज के आधार पर थाना डीडी नगर अंतर्गत थाना जगह कुशालपुर के नीचे आज सुबह 2 पक्षों में मारपीट देखा गया। उनको तस्दीक करने के लिए बुलाया गया है, जिसमें प्रथम दृष्टया आपस में मारपीट होने का कारण 2 पक्षों के व्यावसायिक मतभेद को लेकर होना पाया गया है, और इस मतभेद को धीरे धीरे वो आपस में लड़ते लड़ते मारपीट में तब्दील हुए हैं, और इसमें घायलों को उचित इलाज के लिए भेजा गया है। साथ ही एफआईआर की कार्रवाई की जा रही है, और अन्य लोगों को भी तस्दीक करके शीघ्र ही गिरफ्तारी की जाएगी। इसमें कई लोग घायल भी हुए हैं, तो क्या जो चोट की प्रकृति है उसको देखकर लग रहा है कि उसमें कुछ धारदार हथियार से उनके ऊपर वार हुआ है, और उस धारदार हथियार के आधार पर शिनाख्तगी और अन्य आरोपियों की पहचान कर शीघ्र ही उन पर कार्रवाई की जा रही है। जी, कुछ लोगों को उठाकर लाए हैं, और कुछ लोगों की पहचान वीडियो के आधार पर की गई है। उनके नाम, उनके मोबाइल नंबर, उनको अन्य लोगों को ट्रेस करके उनको शीघ्र ही गिरफ्तारी की जा रही है।